हेलो फ्रेंड। तो यूपीपीसीएल की वैकेंसी को लेके बहुत सारे कैंडिडेट जो है बहुत ही डाउट में हैं और यूपीपीसीएल की तरफ से अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं आया हुआ है नोटिफिकेशन के तौर पे कि यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम है वो आपका यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट कराएगा या फिर यूपीपीसीएल खुद ही कंडक्ट कराएगा। तो इन सभी के रिगार्डिंग अभी तक अपडेट क्या है, इसके रिगार्डिंग हम आपको यहाँ पे अपडेट देने वाले हैं। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली हुई है वहाँ से डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर हैं वो लोग जो भी अपडेट देते हैं या फिर जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है वही इंफॉर्मेशन जो है हम लोग आपके पास अपडेट करते हैं। तो जैसा कि पता है कि यही क्या तो आपका गेट के थ्रू होने वाला है। यहाँ पे इसका ऑफिशियल साइट पे भी इन लोगों ने जो है अपडेट किया हुआ था। यूपीपीसीएल के ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन मेंशन किया गया था कि यही की जो भी रिक्वायरमेंट हो आपका गेट के थ्रू पे कंडक्ट कराया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन के तौर पे भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। गेट का जो है गेट के स्कोर कार्ड पे ही आप यहाँ पे यही की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पे आपका कंडक्ट होगी। और उसके बाद अभी बात चल रही थी जेई को लेके। इससे पहले जेई की रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं काफ़ी डिले, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया जेई की रिक्वायरमेंट को देखे हुए। लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गया। तो अभी इसके रिगार्डिंग अभी अपडेट क्या है आपका जेई के लिए। तो यहाँ पे अभी उनके द्वारा अपडेट यही है कि मोस्टली चांसेस हैं आपका जो है आपका यूपीपीसीएल जेई का जो एग्ज़ाम है और या फिर हम टीजी2 की बात करें, इसका मोस्टली चांसेस है आपका कि ये जो है यूपीपीसीएल ही आपका कंडक्ट कर रहे हैं। और हालांकि इसका जो अ, कई बार प्रस्ताव भेजा गया था आपका यूपी ट्रिपल एससी को, लेकिन यहाँ पे जो है शायद 3 बार रिजेक्ट हो गया है। यूपी ट्रिपल एससी के पास ऑलरेडी बहुत सारे लोड है तो इसके वजह से 3 बार रिजेक्शन यहाँ पे हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि फिर से, हालांकि ये लोग एक बार जब भी प्रस्ताव भेजना होता है अगर कोई रिजेक्ट कर देता है तो दूसरे टाइम जो है खुद ही मतलब सोचना पड़ता है कि दूसरे टाइम उनको प्रस्ताव भेजा जाए या फिर न भेजा जाए। लेकिन ये लोग 3 बार जो है यूपी ट्रिपल एससी को भेज सेंड किए हैं प्रस्ताव और तीनों टाइम जो है रिजेक्ट हुआ है। अब पता नहीं चौथी बार भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, अभी इसका कोई क्लियर है नहीं। लेकिन फिर भी इनको सोचना चाहिए, जब ऑलरेडी 3 बार रिजेक्ट हो गया है तो खुद ही इनको थोड़ा बहुत समझना चाहिए। तो यहाँ के जो भी अफसर हैं उन्होंने उनके द्वारा जो भी अपडेट था यही था कि यूपीपीसीएल के ज़्यादातर चांसेस हैं ए की रिक्वायरमेंट को छोड़ के। ए की रिक्वायरमेंट देखो गेट के बेस पे होना, एक बार इंटरव्यू में यहाँ पे थोड़ा सा धांधली बोल सकते हो आप। ए के रिक्वायरमेंट में एक बार थोड़ा सा यहाँ पे धांधली टाइप का कुछ हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे हाई कोर्ट में भी जो है मैटर गया था और बहुत सारे इस बार जो है पेपर लीक हुए हैं। इसके वजह से जो है इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ये लोग जो है एक ही वैकेंसी को ये लोग गेट पे कर दिए हैं लोग, ताकि इनका मतलब जो भी पेपर लीक होता है या कुछ भी होता है मतलब इन पे लोड ना आए, जिम्मेदारी ना आए, इसके वजह से। इसी तरीके से जेई और टीजी2 का भी ये लोग करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी बन गई है आपका कि जो भी पेपर अगर लीक होता है तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी न्यू पॉलिसी भी आ गई हैं। तो इसके वजह से ये लोग जो है डर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी को चला जाएगा और उसकी वजह से इन लोगों का मतलब लोड कम हो जाएगा, इनकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। तो यूपी ट्रिपल एससी के पास तो खुद ही इतना लोड है तो चांसेस कम है। जब 3 बार रिजेक्ट कर दिया तो मुझे नहीं लगता। फाइनली ये लोग जो है दिसंबर से पहले 2024 तक इनका प्रोसेस है कि जेई की रिक्वायरमेंट प्रोसेस पे है और ए की रिक्वायरमेंट प्रोसेस पे है। मतलब इनको दिसंबर 2024 से पहले पहले इनको नोटिफिकेशन देना है। अब ये जिस मंथ में, जिस वीक में, जिस दिन ये लोग कंफर्म करें। लेकिन मुझे जहाँ तक चांसेस हैं मिड दिसंबर तक चांसेस हैं, मिड दिसंबर तक चांसेस हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है जेई का वो आपको देखने को मिल सकता है। बहुत जल्दी हुआ तो नवंबर के लास्ट वीक में, आपका नवंबर के लास्ट वीक में चांसेस हैं अगर बहुत जल्दी हुआ तो। और इसके रिगार्डिंग जो भी अभी एग्जाम एजेंसी को लेकर जो भी मतलब ये क्या बोलते हैं कंडक्टिंग एग्जाम कंडक्टिंग को लेकर जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने पूछा कि क्या इसका भी नोटिफिकेशन जो है कौन सा मतलब यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होगा या नहीं होगा, इसके लिए भी क्या नोटिफिकेशन आएंगे। तो ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन मतलब यही सूचना जिस तरीके से गेट का आया हुआ है आपका,
इस तरीके से क्या ऑफिशियल साइट पे ये लोग अपडेट करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। हो सकता है कि एक के साथ ही ये लोग जैसे गेट के स्कोर पे इन्होंने कर दिया हुआ है, और अगर जेई का अगर रिक्वायरमेंट जो है अगर यूपी ट्रिपल एस के थ्रू नहीं होता है सपोज दैट, तो उस कंडीशन में अगर यूपी पीसीएल ही खुद ही मतलब वो करेगी, तो साथ ही में आपका जो नोटिफिकेशन है वो मोस्टली चांसेस है कि जब ए का नोटिफिकेशन आउट होगा तो उसी के साथ जेई का भी आपका नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया जाएगा। और मोस्टली चांसेस है आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका ए का भी नोटिफिकेशन ये लोग मोस्टली चांसेस है कि देना ही देना है इनको आपको, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो भी वहाँ पे हालांकि फॉर्मेट और बहुत सारी अधिवाचन ये सारी चीजें तो बहुत पहले से ही क्लियर हुई हैं, लेकिन इनको अभी मतलब पता ये चला है कि 2024 दिसंबर से पहले इनको नोटिफिकेशन देना है आपका जेई का और ए दोनों का यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन देना है इन द सेंस का मतलब अप्लाई भी कराने का लिंक ओपन हो जाना चाहिए, अप्लाई का भी लिंक यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए। फिलहाल यही मतलब अपडेट पता चला हुआ है। दिसंबर या फिर नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के मिड तक इनको किसी भी तरीके से नोटिफिकेशन और अप्लाई का लिंक ओपन करना है। और ये जो है एग्ज़ाम आपका मान के चलिए फरवरी से लेके मार्च में ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। और जिस तरीके से हर साल प्रोसेस होता है सेम वही प्रोसेस ये लोग करे मतलब पता चला है तो ये सेम प्रोसेस वही रहेगा आपका। बस आपका जो है नोटिफि ये लोग जितना भी जल्दी जो है अपना मतलब हालांकि रिजेक्शन 3 बार हो चुका है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये लोग अब देखो क्या करते हैं। अब इनके दिमाग का भी थोड़ा-सा समझ में नहीं आता है कि जब 3 बार रिजेक्शन हो रहा है, तो फिर पता नहीं ये क्यों बार-बार ये लोग जो है उस पे यूपी ट्रिपल एससी पे ये लोग लोड डाल रहे हैं। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ यही है कि मोस्टली आपका दिसंबर से पहले जेईई का चांसेस हैं आपके नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक का आपको एक्टिव देखने को मिल जाए साइट पे। लेकिन अभी ये इस तरीके का इन्फॉर्मेशन जिस तरीके का गेट पे इन्होंने नोटिफिकेशन साइट पे दिया हुआ है, इस तरीके का मुझे नहीं लगता कि साइट पे जो है ये लोग अगर यूपी ट्रिपल एससी को जाता है तो फिर ये लोग दे सकते हैं। अ, अगर यूपी ट्रिपल एससी को अगर जाता है बाय द वे, तो उस कंडीशन में ये लोग जो है नोटिस देंगे। लेकिन मुझे अब नहीं लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है डिले हो गया है और चांसेस हैं कि यूपी पीसीएल ही खुद ही आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। तो यहाँ पे जेई की रिक्वायरमेंट आपका जैसा कि हमने बहुत सारे आरटीआई और सबों में देखा है, तो मोस्टली चांसेस है कि आपका कम से कम 400 प्लस तो ये लोग दे ही दे। 400 प्लस मोस्टली चांसेस हैं आपका, 400 प्लस मोस्टली चांसेस है। और एक रिक्वायरमेंट आपका तो 150 प्लस आज जैसे कि आरटीआई में तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन 150 प्लस ये लोग रखेंगे। फाइनल आरटीआई में कितनी ये लोग पोस्ट का देते हैं और फाइनल आते आते जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जैसा कि 3 से 4 साल से हम लोग देख भी रहे हैं। अगर जैसा कि मैंने बहुत पहले बताया कि 60 से 70% लोग ही 60 से 70% का ही जो आरटीआई में जो सीट ये लोग दिखाते हैं कि इतना वैकेंट है, उसका 60 से 70% ही ये लोग देते हैं। लेकिन काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है, तो जेई की रिक्वायरमेंट मान के चलो मिनिमम भी आएगी तो 321 से प्लस ही आएगी मिनिमम अगर देंगे तो। लेकिन यहाँ पे 400 से लेके 450 तक चांसेस हैं कि जो है आपका जेई की रिक्वायरमेंट देखने को मिले। मिनिमम अगर 321 देंगे और ए का अगर मिनिमम आता है तो 95। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं TG2 का। तो TG2 का अभी इन्होंने ये बोला हुआ है कि अभी इनका अभी जो अभी लास्ट रिक्वायरमेंट थी इसका अभी जो है एक या 1.5 महीना हुआ होगा। बहुत सारे अलग अलग जो है जैसे कि पता है बहुत सारे ट्रेनिंग कंप्लीट हो गए हैं और बहुत लोग अभी पोस्टेड हो रहे हैं और हो चुके हैं मैक्सिमम। तो उस कंडीशन में अभी TG2 पे इन्होंने होल्ड रखा है। ये बोला हुआ है इन्होंने कि जुलाई से अगस्त तक ये लोग प्लान कर रहे हैं। जुलाई से अगस्त 2025 में TG2 की न्यू रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। लगभग लगभग वही 1100 से लेके 1400 के बीच में। अब ये लोग कितना देते हैं, 1100 से लेके 1400 TG2 की रिक्वायरमेंट 2025 में ही आपको देखने को मिलेगी। इधर अभी आप जो है भूल जाइए, 7 से 8 महीना आपकी रिक्वायरमेंट नहीं आने वाली है। ये एकदम सॉलिड अपडेट है आपका। 7 से 8 महीना अभी आपका TG2 का कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं आने वाला है। जुलाई अगस्त तक ये लोग अभी सोच रहे हैं, जुलाई अगस्त तक चांसेस हैं। जेई और ए की रिक्वायरमेंट आपका 2024 दिसंबर तक इनको किसी भी मतलब हाल में देना ही देना होगा। हालांकि मतलब जिम्मेदारी तो यही है कि दिसंबर 2024 से पहले इनको अप्लाई का भी लिंक किसी भी तरीके से एक्टिव करा के फिल करा लेना है।
और इस रिक्वायरमेंट को कोशिश तो है कि फरवरी मार्च तक क्लियर कराने का, लेकिन हो नहीं पाएगा फरवरी मार्च तक। अभी तो अगर फरवरी मार्च तक क्लियर करना हो तो कहीं ना कहीं अभी तक एक्टिव लिंक अप्लाई का कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाता। तो फ्रेंड, जो दो यही सारी अपडेट है आपका गेट के थ्रू। तो जो भी था इन लोगों ने एक नोटिस दे दिया है। अभी जेई का एग्जाम कौन कराएगा नहीं कराएगा इसके लिए अभी नोटिस ये लोग अभी देंगे या नहीं देंगे इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसा कि डिपार्टमेंट के थ्रू पता चला है, और डायरेक्ट हो सकता है ये लोग रिक्रूटमेंट यही के साथ ही ये लोग इंक्लूड करके दे दें। तो अभी जो है आपके पास आरआरबी की जैसे कि वैकेंसी अभी आपके पास पेंडिंग है, और बाकी एसएससी जेई भी बहुत लोग अगर यहाँ पे जिनका प्री निकल गया होगा तो लोग अभी इस पे फोकस होंगे। तो साथ में अभी जो है आप थोड़ा सा टेक्निकल, अगर जिसका नानटेक बहुत अच्छा है तो थोड़ा बहुत आप टेक्निकल को थोड़ा, जैसे आप 10 घंटा पढ़ रहे हो तो 10 घंटा में आप कोशिश करो कि 60% जो टाइम है वो आप नानटेक के तरफ अभी शिफ्ट करो, और 40% टाइम जो है वो आप टेक को दो। अगर आपकी पढ़ाई 10 घंटे हो रही है तो 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, हालांकि बहुत लोग जॉब के साथ भी पढ़ते हैं, तो आप जो है 5 से 6 घंटा भी दे रहे हैं, तो अभी आपके पास अगर आरआरबी जेई है तो सिर्फ आप नानटेक पे ही फोकस करिए, ज़्यादा बेटर होगा। और अगर एसएससी जेई नहीं है तो अभी आप टेक्निकल होल्ड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यूपीपीसीएल की भी रिक्वायरमेंट आई थिंक 30 से 40 दिन में चांसेस हैं कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो उसका भी ज़्यादा, उसके लिए भी तो टाइम कम ही मिलेगा आपको। आई थिंक यार 70 दिन आपको मिलेगा, 70 डे लेफ्ट। जिस दिन से अप्लाई लिंक एक्टिव होगा मान के चलो 70 दिन मिनिमम टू मैक्सिमम भी 70 दिन, उसके चांसेस हैं कि एग्जाम आपका बहुत ही फास्ट ये लोग कराएं। तो 70 दिन, क्योंकि देखो 2 से 2.5 साल हो गए हैं ना, तो बहुत सारे मैन पावर की कमी भी हो गई है। बहुत सारे जो भी ऑलरेडी जो यूपीपीसीएल में जेई उनके बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो चांसेस है कि बहुत फास्ट ये लोग कराएं। सो 70 दिन बचेगा, जिसमें बहुत लोचा भी है, नए सब्जेक्ट को भी देखना है और पुराने बेस को भी क्लियर करना है। तो अगर अभी आप टेक्निकल देख रहे हो तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को बैलेंस करो, बाकी जो भी नई चीज़ें हैं साइड बाई साइड अगर टाइम मिलता है तो करो। हालांकि 70 दिन कम नहीं होता है पहले से, अगर आपका फीडबैक क्लियर है, सिर्फ नए सब्जेक्ट को लेकर चलना है तो 70 दिन भी कम नहीं होता है। लेकिन अभी जिसका भी आरआरबी जेई है वो लोग सिर्फ नानटेक पे फोकस करें। जो लोग जॉब के साथ भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 से 6 घंटा बहुत है, ठीक है। आपको कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 10 घंटे जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इफेक्टिवली अगर पढ़ाई की बात किया जाए, अगर जेई एज ए जेई, तो आप 7 घंटा दे रहे हैं तो बहुत है, ठीक है। जिसमें आप 5 से 6 घंटा आप टेक को दीजिए, और 1 आध घंटे जो है आपको नॉन टेक को देना है। सारा गेम यहाँ पे जो है अरेंजमेंट का होता है, किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, सारा गेम इसी का है। कोई 10 घंटा पढ़ रहा है, कोई 12 घंटा, कोई 5 घंटा में ही सारा काम कर दे रहा है। तो इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं आपका अरेंजमेंट और किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का है। आपके घंटे से और इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। इफेक्टिवली अगर बात किया जाए तो 7-8 घंटे भी पढ़ रहे हो बहुत ही, मतलब इफेक्टिवली अगर पढ़ो 7 से 8 घंटा बहुत है, बहुत ही इनफ है। तो यही बता, बस यही है कि अभी अगर आपके पास एसएससी जेई है तो एसएससी जेई भी में टाइम कम है। लेकिन जिनका भी एसएससी जेई है तो भाई, अगर जिनके भी स्कोर अगर 135 प्लस है प्री यूरी में, तो आप जो है अभी नॉन टेक्निकल पे ही ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि चांसेस हैं एसएससी जेई में 130-35 प्लस अगर स्कोर है तो आप एसएससी जेई पे फोकस करिए। और जिनका भी अगर एसएससी जेई नहीं आरआरबी जेई है तो अभी आप जो है किसी भी तरीके से करके 1 मंथ सिर्फ आप जो है नानटेक पे फोकस करिए, और नानटेक को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। 1 महीना अगर आप नानटेक थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो बाद में भी थोड़ा सा 25 दिन या 30 दिन के बाद भी थोड़ा सा टेक्निकल स्टार्ट करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी आपका जो है नानटेक है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। आरआरबी जेई का भी एग्जाम आप दे लेंगे और नानटेक भी अच्छा हो जाएगा, और जैसे यूपीपीसीएल और भी रिक्वायरमेंट आएंगे तो उसके लिए भी आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। पावर ग्रिड के भी चांसेस हैं आपके कि नवंबर या दिसंबर तक पावर ग्रिड के भी चांसेस हैं। एनएचपीसी के भी चांसेस थे, लेकिन अब ये लोग वेटिंग पे वेटिंग पता नहीं क्यों दे रहे हैं, जिसके वजह से अभी मुझे डाउट हो रहा है कि ये लोग रिक्वायरमेंट कब कराएंगे नहीं कराएंगे। क्योंकि 5वीं वेटिंग लिस्ट, मतलब सोचने वाली बात है। कम से कम 2 वेटिंग लिस्ट बहुत होता है आपका, फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन पता नहीं ये लोग 5वीं वेटिंग लिस्ट भी दे रहे हैं। तो इसके लिए पैनिक मत हुई है, पावर ग्रिड है लाइनअप में आपकी, और
जैसा कि आरआरबी जेई के भी बहुत सारे मतलब कैलेंडर एनुअली इन लोगों ने रिलीज कर दिया है, तो इसके लिए भी गुड ही न्यूज़ है कि आरआरबी जेई की भी रिक्वायरमेंट आपको हर साल आपको देखने को मिलेगी। एसएससी जेई ठीक है, अभी तो सबसे बेस्ट ये हो गया है कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई आपको हर साल देखने को मिलेगी, जिसमें आपको पता ही है कि नानटेक कितना मतलब एसएससी जेई में आपका 50 जो है जीके और करंट अफेयर के वेटेज हो जाते हैं और 50 आपके रीजनिंग हो जाते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अभी पावर गिड भी आएगा जिसमें मैथ भी होगा, इंग्लिश भी होगा, तो चलो इंग्लिश को साइड में रखते हैं, मैथ में भी अच्छा स्कोर करना है, तो अभी कहीं ना कहीं जिसका भी आरआरबी जेई है तो एक मत मान के चलो, आप फोकस फुल्ली फोकस करो आप नानटेक पे, आपका एकदम तगड़ा कर लीजिए नानटेक, ताकि जो 30 दिन बाद भी अगर टेक्निकल आप पढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा भी अगर नानटेक देखोगे बैलेंस रहेगा आपका, जिसकी वजह से जो भी टेक्निकल में जो भी एग्जाम है नानटेक जो भी पूछे जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन यही थी दोस्तों, थोड़ा सा और वेट करिए 30 से 35 दिन, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा देखने के लिए। जो लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं, पैनिक मत होइए, रिक्वायरमेंट आपको 100% मिलेगी देखने के लिए, प्रस्तावित इसी साल है 2024 में ही। अभी ये लोग कब अपना जो है अप्लाई का लिंक या नोटिफिकेशन कब रिलीज करते हैं ये तो अब इनके ऊपर है, लेकिन 2024 दिसंबर से पहले इनको किसी भी हाल में करना ही करना है। हालांकि बहुत सारे लोड यहाँ पे पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू और यहाँ पे एनर्जी मिनिस्ट्री के थ्रू, और बाकी बहुत सारे मतलब बहुत लोड के वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। तो अभी ये लोग तो अभी यही सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से कार्यभार यूपी ट्रिपल एस को दे दिया जाए, एग्जाम वो कराए, बाकी हम लोग सब देख लेंगे, ठीक है। तो पता नहीं क्या इनको पेपर लेने में और मतलब इससे पीछे क्यों ये लोग भाग रहे हैं, अब इसका रीज़न तो पता नहीं है। हालांकि जैसा कि निकल के वही आ रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, इसके वजह से ये लोग जो है ऐसा कर रहे हैं। तो जो भी हो चांसेस कम ही है कि यूपी ट्रिपल एस को पास जाए, मोस्टली चांसेस कम है। यूपीपीसीएल ही हो सकता है आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग जेई का, और टीजी2 का मोस्टली चांसेस है। यही का देखो यहाँ पे कुछ पता नहीं था कि गया नहीं है, इजली इन्होंने फाइनल कर दिया और बाद में इन्होंने धीरे से एक नोटिस दे दिया, और यूपी ट्रिपल एस का भी ऐसा ही होगा। फाइनली ये लोग हो सकता है रिक्वायरमेंट ही डायरेक्ट दे दें, ठीक है। तो नोटिस कम चांस है कि नोटिस ये लोग निकालें कि यूपी ट्रिपल एस को गया नहीं गया, हमको तो नहीं लगता कि नोटिस ये लोग निकालेंगे, डायरेक्ट ये लोग जो है रिक्वायरमेंट प्रोसेस कर देंगे, जिस तरीके से यही का भी आपको आने वाला है 1 से 1.5 महीने में, उसी तरीके से जेई का भी ये लोग फाइनल कर देंगे। तो यही अपडेट था। अभी जो भी एग्ज़ाम आपके पास है फाइनली आप जो है उसको जो है टारगेट करिए। अभी फ़िलहाल आपके पास आरआरबी जेई है, तो आरआरबी जेई पे फुली आप जो है, जैसा कि मैंने बताया कि नानटेक पे अभी फुली फोकस रहिए, और एसएससी जेई जिनका है तो अभी जो है आपके पास टाइम कम है, तो आप तो टेक्निकल पे ही बैलेंस रहिए। अगर आपका 130-35 प्लस है, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इस हिसाब से आप 5 नंबर ओबीसी के लिए माइनस कर लेना, 15 नंबर आप जो है एससी के लिए माइनस कर लेना, ठीक है। तो अभी आप जो है मेंस पे ध्यान दीजिए एसएससी में, क्योंकि दो तरफ चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। लास्ट में देखो अगर 1 महीना बचेगा तो उस कंडीशन में आप जो है 10 से 12 घंटा पढ़ पढ़ के नानटेक को थोड़ा सा बैलेंस कर लेना आप लोग, ठीक है। लास्ट में यही करना है आपके लिए, आरआरबी जेई के लिए लास्ट में आपको 10 से 12 घंटा पढ़ के आपको बैलेंस करना है, और उस सीक्वेंस में आप कोशिश करिएगा कि मैथ को फर्स्ट नंबर पे रखिएगा, मतलब मैथ को पहले खत्म करिएगा, दूसरा जो है साइंस को खत्म करिएगा, और आपका देखो रीजनिंग में तो आपको सब पहले से क्लियर है, इसका डायरेक्ट आप क्या करिएगा प्रैक्टिस करिएगा, और जीके और करंट अफेयर ये भी आपका पहले से रनअप में ही है, जिसमें सिर्फ करंट अफेयर देखना होगा, तो साल भर तक आप करंट अफेयर देख लीजिएगा, बाकी इसको भी थोड़ा बहुत टाइम दे लीजिएगा, ठीक है। मैथ और साइंस ये आपको 1 महीना सफिशियंट है आपका। आपको क्या करना है, 5 से 6 दिन बैठिएगा मैथ को लेके, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके जो है टाइप और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप जो है 5 से 6 दिन में दिन भर पूरा मतलब 10-10-12 घंटा जो भी आप पढ़ रहे हो खत्म कर दीजिएगा। और साइंस को जो है साइड में 1 आध घंटे धीरे धीरे लेके चलिएगा, जिसमें बायो को पहले देखिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा बहुत, आप साइंस के स्टूडेंट है तो उतना लोड नहीं आएगा आपके ऊपर, इजिली आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल यही है, एसएससी जेई जिनका भी है अभी पैनिक मत हुई, एसएससी जेई टारगेट करिए, लास्ट में 1 महीना बचेगा, आरआरबी जेई आप इजिली हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हैंडल बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, बस आपके सोच और कॉन्फिडेंस पे आपका सारा चीज़ डिपेंड होता है। और जो लोग सिर्फ आरआरबी जेई को फोकस कर रहे हैं तो आप लोग नानटेक पे ही प्रीफर रखिए,
आप लोग जो है मैथ और साइंस को एकदम स्ट्रांग करिए। रीजनिंग आपका पहले से ही बैलेंस है, तो उसमें से प्रैक्टिस, और जीके भी आपका कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत देखते रहिए। अब ये मत सोच के जाइए 15 क्वेश्चन आएगा तो उसमें से 3 से 4 करेंट अफेयर होंगे और बाकी आपके स्टैटिक होंगे, तो उसमें आप ये मत सोच के जाइए 15 में से मैं एक भी नहीं कर पाऊंगा तो करेंट अफेयर जीके क्या पढ़ने का फायदा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद देखा हुआ है पेपर। अ, मैंने खुद देखा हुआ है पेपर, 7 से 8 क्वेश्चन तो मैं ही बना देता हूँ आपका स्टैटिक का। करंट अफेयर में मतलब मैं ही नहीं देखा हूँ मैं। करंट अफेयर तो भाई जो एग्जाम देता है वो मतलब वो लोग ही देख के जाते हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन करने लायक होते हैं। तो आप ये मत डाउट में होइएगा कि जो है हम देख के नहीं जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 7 से 8 नंबर कहीं ना अप डाउन हुआ तो बहुत ज़्यादा जो है आपको दिक्कत हो जाएगी, तो ये आपको डाउट में नहीं रखना है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट ने सेंड किया हुआ था कि जीके नहीं पढ़ेंगे तो कोई इश्यू नहीं है भाई, 7 से 8 नंबर आप इजीली कर सकते हो, उतना पेपर रहता है लेवल कि 7 से 8 आप क्वेश्चन बना सकते हो। अच्छे से कर लो तो 15 में 10 भी ला सकते हो। हालांकि 10 बहुत अच्छा मतलब स्कोर हो जाएगा। अब 15 में 15 इम्पॉसिबल है। अब कोई बोले कि नहीं 15 में 15 कर लेंगे तो फिर वो इम्पॉसिबल है आपका। 15 में 10 भी स्कोर कर रहे हो बहुत ही अच्छा है। बाकी कोशिश रखना कि 70 प्लस से आपका स्कोर रहे। 70 प्लस, 70 से 80 के बीच में कोशिश रखिएगा कि 70 से 80 के प्लस बीच में आपका आरआरबीजेई में जो है आपका नंबर सीबीटी 1 में आ जाए। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा सा और वेट करिए दोस्तों। आपको ज़रूर जो है यूपीपीसीएल की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगी ही मिलेगी। 10 से 15 दिन के अंदर आपको कुछ ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी और रिक्रूटमेंट कंफर्म है। बस आप लोग जो है बैलेंस रखे रहिए, यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही थोड़ा सा अपडेट था यूपीपीसीएल के रिगार्डिंग। जो लोग भी जो है डिमोटिवेट हैं तो वो लोग डिमोटिवेट ना हो, कंफर्म है रिक्वायरमेंट का प्रोसेस आपका बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जब स्टार्ट होगा तो फिर आपका टाइम जो है आपका नहीं लगेगा, चाहे वो एग्ज़ाम को लेके हो या फिर फाइनल सिलेक्शन को लेके हो। तो अभी से जो है आप जो है बैलेंस करते रहिए। बहुत सारे रिक्वायरमेंट अभी पेंडिंग में है, तो इसको आप बैलेंस करिए। बाकी यूपीपीसीएल की भी रिक्वायरमेंट ओपन होगी, तो उसके लिए भी आपको लास्ट में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अभी से बैलेंस रखिए ताकि जैसे ही रिक्वायरमेंट है आपका सारी चीज़ें मैनेज हो जाएँ। यही इन्फॉर्मेशन थी। टीजी 2 वाले अभी होल्ड रहिए भाई, 7 से 8 महीना जेई का आपका और एई की रिक्वायरमेंट प्रोसेस पे है। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट्स और 2-3 और रिक्वायरमेंट जो हैं ये लोग देंगे अभी यूपीपीसीएल के डिपार्टमेंट के थ्रू। मतलब 3-4 और मतलब 5 से 6 रिक्वायरमेंट ये लोग देंगे, जिसमें एई जेई है, अकाउंटेंट का है। अब देखना पड़ेगा यार वो मतलब 5 से 6 बता रहे थे ये लोग। तो मेनली हम लोगों का फोकस तो जेई और एई और टीजी 2 पे ही रहता है। तो बस आप जो है थोड़ा सा और वेट करिए, आपकी रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। तो यही बस इन्फॉर्मेशन थी जो भी डिपार्टमेंट के थ्रू पता चला है। तो बस आप लोग पैनिक मत होइए, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो बाकी जैसी और भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं अपडेट दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।